हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी वाले सभी लोगों के लिए जिनका पेपर आने वाला है, क्योंकि इन एसएससी जीडी का पेपर एनालाइज किया मैंने, तो उसमें दो नए टॉपिक आ रहे हैं, एक शब्दावली का, एक पत्राचार का। तो ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है शब्दावली पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है उनको मैं लेके आई हूँ। इसमें आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन वो हैं शब्द, आप उनको कर लीजिए। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको पक्का करके जाइए और अपने 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हाइप का एक वो होगा ऑप्शन, आप उसको प्लीज़ कर दीजिएगा, सो दैट आपको आगे की अपडेट भी जल्दी से मिलती जाए। इस वीडियो को पूरा देखना और सारे वर्ड मीनिंग्स को एक बार आप खुद से लिख के देख लेना प्लीज़, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ताकि जब आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ना, तो आप अच्छे से टिक कर पाओगे। तो शब्दावली क्या है, जो हमारे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है अबेंडमेंट। अबेंडनमेंट मतलब परित्याग, किसी चीज़ की कमी करना। एब्रीवेशन, परित्याग का मतलब समझते हो ना आप, ये जो बच्चे इंग्लिश में कर रहे होंगे उनको पता होगा। अबेंडनमेंट मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, रीअनाउंस कर देना। अब उसी के जैसा एक और वर्ड है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त करना, एब्री। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो, इसकी ट्रिक क्या है, ब्रिज लगा लो। ब्रिज होता है ना, ब्रिज, ब्रिज से चीज़ें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो ए ब्री, बीच में ब्रिज आ रहा है ना, एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना। तो ये हमारा एब्रीवेशन हो गया। अब आता है दूसरा एबिलिटी। एबिलिटी ये तो सबको पता है, एबिलिटी क्या है, योग्यता है। इसमें तो कुछ पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, आप लोग एक बार इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर से। अब आता है अब नॉर्मल। नॉर्मल सामान्य होता है, अब नॉर्मल असामान्य हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, ये तो मुझे लगता है साथ के साथ पढ़ते पढ़ते भी हो ही जाएंगे, है ना। अब आता है अबेलिटन। अबेलिटन मतलब उन्मूलन, समाप्ति करना। एब्डोनमेंट के जैसा मतलब सेम ही है ये, अगर सिनोनिम में भी देखने को मिल सकता है आपको एब्लिशन। एब्रिज, एब्रिज और एब्रीवेशन सेम सेम है दोनों, ये भी हो जाएगा। एब्सेंस, इसकी एब्सेंस, एब्सेंस मतलब हमारी अनुपस्थिति, ये हमारा एब्सेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एब्सेनिस स्टेटमेंट। एब्सेनिस स्टेटमेंट क्या होता है बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एब्सेंट स्टेटमेंट मतलब अनुपस्थित पत्रक विवरण। ये जो जितने भी ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये फौज में बोले जाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे ये वर्ड्स का यूज़ होता है, जो भी आप लेटर वगैरह बनाते हैं, इसलिए इसको ऐड किया गया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा कहाँ तक हो गया था, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार किसी चीज़ का। अब्यूज़, दुरुपयोग करना या गाली देना, ये भी अब्यूज़ में ही आता है। एकेडमिक, ये तो सबको, एकेडमिक क्या होता है, शैक्षणिक, जहाँ से हमारी मतलब पढ़ाई से एजुकेशनल चीज़ें। एकेडमिक काउंसिल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लिख देना। फिर एकेडमिक ईयर, शैक्षणिक वर्ष मतलब जो हमारी पढ़ाई वाला एकेडमिक ईयर कौन सा है आपका। जैसे जब हम लोग सैलरी स्लिप देखते हैं तब पूछते हैं फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। तो ये भी वही सारे वर्ड्स हैं जो आपको डेली बेसिस में फौज में जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आता है एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, प्राप्ति रसीद। मतलब एक्नॉलेजमेंट क्या होता है ना, जब हम लोग कोई लेटर देते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन देते हैं ना डिपार्टमेंट में, तो फिर हम उसके बाद में पूछते हैं कि भाई हमारी वो कहाँ गई, मतलब हमने जो एप्लीकेशन दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट भी तो कुछ दो हमको, उसके कोई तो वो तो दो कि उसका क्या रिमार्क आया, इसलिए एक्नॉलेजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है एक्वायर। एक्नॉलेजमेंट और एक्वायर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्वायर मतलब यही आपको मतलब किसी चीज़ को अचीव करना, प्राप्त करना। फिर आता है एक्टिंग, ये जो आपने काम किया ना ये है कार्यकारी। फिर एक्शन, कार्यवाही, जो आपने एक्टिंग किया है ना उसका एक्शन लिया गया है, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सभी को पता है। फिर आता है एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप, गतिविधि, ये भी सबको पता ही है। एडिशनल, अतिरिक्त जानकारी बताइए। एडी होस, ये क्या है, तदार्थ। ये जब आप लोग की जॉब लग जाएगी तब आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा पक्का।
एडी होर्स जो ये है ना, एडी होर्स, तदस्थ अधिकारियों ने आपको बताया गया है, इस टाइप के ये आपको पक्का देखने को लिए मिलेंगे। अब आता है एडजॉर्न द मीटिंग, ये आपकी जो मीटिंग है वो स्थगित हो गई है। अब आता है नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, समायोजित करना, एडजस्ट करिए थोड़ा, एडजस्टमेंट, ये सबको पता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, एक बार इसको देखना, देन मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप उस PDF को एक बार खुद से पढ़ना और एक बार लिख के पक्का प्रैक्टिस कर लेना। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको ढंग से कर लेना। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारा प्रशासन है ना, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो ये तो कोई नई चीज़ है नहीं मुझे लगता है, ये तो इतना सब ने पढ़ रखा था। अब नेक्स्ट आते हैं अपीयर, मतलब उपस्थित होना, कितने, ये तो सबको ही पता है कितने लोग अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। फिर आता है अपेंडिक्स, परिशिष्ट, एप्लीकेंट, आवेदक, कितने एप्लीकेंट्स हैं, आप लोग क्या हो, आवेदक ही तो हो। अप्लाई, आवेदन करना, ये तो ईजी है। अप्लाइड, व्यावहारिक, अनुप्रयुक्त, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाइड है, मतलब आपके ऊपर सारे रूल रेगुलेशन अप्लाइड है, आपके ऊपर ये व्यवहारिक है, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मत समझना, देखो अप्लाइड का क्या होता है ना, हम लोग अपनी तरफ से कोई मीनिंग निकालते हैं, तो एक बार आप इनको रीडिंग कर लेना और एक बार खुद से भी पढ़ना, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अपॉइंटी, नियुक्त व्यक्ति, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी ना, जब आप ट्रेनिंग टाइम पर रहेंगे तो आपको सारे लोग अपॉइंटी करके बोलेंगे, ठीक है, समझ गए इस बात से, ठीक है। फिर आता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जैसे अभी हम लोग कांस्टेबल में भर्ती होंगे, हम लोग नहीं मतलब आप लोग, मैं तो ऑलरेडी SSC GD से सिलेक्टेड हूँ, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो होगी कमांडेंट, आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना वो कमांडेंट है, ठीक है। नियुक्त अधिकारी, अगर आपको जॉब से निकालना होगा, आपको टर्मिनेट करना होगा, तो कमांडेंट आपको निकालेगा, आपको DC AC कोई नहीं निकाल पाएगा, समझे। अब आता है अपॉइंटमेंट, ये तो सबको पता है, नियुक्ति, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एप्रिसिएशन, प्रशंसा, जैसे आप लोग मेरी प्रशंसा करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, जब इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, अप्रूवल, अनुमोदन, आपकी लीव अप्रूव हो गई है, आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है, ठीक है। फिर आता है एब्रिएशन, पंच फैसला, जो हमारे बड़े अधिकारी करते हैं कि इन लोगों को कहाँ पे इनकी पोस्टिंग देनी है, कब इनके फिजिकल करेंगे, तो वो क्या है, एब्रीवेशन ही तो है। फिर आता है एरियस होता है बकाया, तो अभी जो बोल रहे हैं ना 8th पे कमीशन लग जाएगा तो उसका एरियस मिलेगा, तो वो एरियस क्या है, वो यही एरियस है, ये वही सारे वर्ड्स हैं जो आपको डेली यूज़ में फौज में देखने के लिए मिलेंगे, समझ रहे हो। एरियस मतलब बकाया, जो हमारा बकाया बचा हुआ है, पैसा आएगा ना बाद में दिया जाएगा उसको। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देना, ये तो पता चल रहा है। एक्सीडेंट, दुर्घटना। अकाउंट, लेखा जोखा, लेखा हिसाब जो हमारा करता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी है, अभी इसमें कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदारी आपकी, अब आपने पढ़ाई नहीं करी तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अक्यूज़, अभियोग लगाना। अक्यूज़ मतलब होता है अक्यूज्ड विद दीज चार्जेस, आपको आपके ऊपर ये सारे चार्ज लगाए गए हैं, मतलब लगाना किसी चीज़ को, ये नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड, एक्यूज़, ये और अच्छा भी वर्ड है, आप इसको याद रखना। और एरियस पक्का इम्पोर्टेंट है, एरियस को भी लिख लेना आप लोग, एरियस पक्का आएगा, एरियस और अक्यूज़, ठीक है। इसके बाद में आता है एडमिजिबल में मतलब स्वीकार्य है, आपका ये काम स्वीकार्य है हमको। अमाउंट, कितने अमाउंट मिला आपको, राशि, आपका मेडिकल अमाउंट इतना है। एनुअल, ये तो सबको पता है, वार्षिक। एज फॉलोज, निम्नलिखित, जैसा कि बताया गया है। असेंट, अनुमति। असिस्ट, परिसंपत्ति, ये असेट्स क्या है, जो आपकी संपत्ति है ना पैसों के अलावा, ये सारे असेट्स आपको दिए गए, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब क्या है, असेट्स है, समझे। ये सब डेली यूज़ में फौज में बोले जाते हैं, इसीलिए इनको अभी से आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया है, समझे। तो ये भी आपकी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है समझ गए। उसके बाद में आता है असेट्स तक हो गया, फिर आता है एसोसिएशन, संघ। अज्यूम करो, कल्पना करो कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम
क्लियर हो गया है। एज़ यूजुअल, ये तो एज़ यूजुअल बात है, मतलब नित्य वही है, स्वाभाविक सी बात है। बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, दुराचार, आपका वो ठीक नहीं है भाई, ऐसे बोलते ना, बैड कंडक्ट, आपका काम ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको बैड कंडक्ट कहते हैं। बैलेंस शीट, तुलना पत्र। बैलेंस शीट जब आप लोग की सैलरी बनेगी ना, उस टाइम पे बैलेंस शीट होता है। हमारा बेसिक पे कितना है, बताओ बताओ, 21,700 हमारा बेसिक पे है, ठीक है। तो इस बेसिक पे को ध्यान में रख के पढ़ाई करो। बेसिक पे कितना है हमारा, मूल वेतन। उसके बाद में है बेंच, लॉ, न्यायपीठ। फिर बिब्लोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बिलिटरल। ये क्या है, द्विपक्षीय। क्या होता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमारी तरफ भी बोल रहे हैं, दूसरे की तरफ भी बोल रहे हैं, उसको बिलिटरल बोलते हैं। फिर आता है बिल, विधेयक। ब्लैक लिस्ट, काली सूची। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करो, मतलब इसकी रूपरेखा तैयार करो। बोर्ड, मापदंड। बोर्ड अथॉरिटी होता है ना, मेडिकल बोर्ड बैठता है, एग्जामिनेशन बोर्ड बैठता है, तो ये वही है। बोर्ड ऑफ स्टडी, पाठ्यक्रम समिति। बून, बंधपत्र, ये इम्पोर्टेंट है, बून इम्पोर्टेंट है। फिर है बोनस। बोनस तो सबको पता ही है, अभिलांश, अभिलांश। लेकिन ये हिंदी देख लेना, क्योंकि हम लोग जो डेली यूज में हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन ये सब आप देख लेना एक बार, इसीलिए ये वीडियो है, ओके। उसके बाद में बॉडी, निकाय, हम तो शरीर बोलते हैं उसको। उसके बाद में ब्राइब, घूस लेना, ब्राइब इज़ अ क्राइम। फिर आता है ब्रीफ में बता रही हूँ मैं आपको, मतलब संक्षेप में, ये वीडियो भी ब्रीफ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट हो गया मंत्रिमंडल। कैडर, संवर्ग। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कैंप, शिविर आ गया। आपका कैंप कहाँ है, हम लोग बोलते ना, अभी आपका कैंप किधर है, हमारा शिविर मतलब रहने की जगह, उसको कैंप कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखने को ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कैंसिल, निरस्त कर देना। कैंडिडेट, उम्मीदवार। और कैपिटल, पूंजी। आपकी जो कैपिटल क्या है, पूंजी, जो आप जमा राशि है उसको कैपिटल। केस, मामला, विषय। कैश, नगद। कैजुअल लीव, ये इम्पोर्टेंट है भाई, कैजुअल लीव, CL। आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि CL की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। ये कैजुअल लीव इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है, अच्छे से करना। और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है कि CL बताओ। EL क्या होता है, EL होता है अर्न लीव, EARN, अर्न और लीव। मैं लिख नहीं पा रही हूँ इस पर, आप लोग समझ जाओ। EL भी पूछ सकता है, CL बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, सावधानी, चेतावनी। सेंसस, जनगणना, ये तो सबको पता है। लास्ट सेंसस कब हुई थी, 2010 में, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोलैबोरेशन, सहयोग। कॉलम, स्तंभ। कमीशन, आयोग। कमेटी, समिति। कहाँ तक आ गए, कमेटी क्या है, समिति। कंपेशनरी, क्षतिपूरक। कंप्लायंस, अनुपालन। कंडीशन, स्थिति। कंडक्ट, आचरण, कंडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कन्फर्म, पुष्टि करना, अनुरूप करना। कॉग्निजेंस, आकस्मिक वे मतलब खर्चे, अचानक से जो खर्चे आ जाते हैं। कॉन्वीन, संयोजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ। कन्वे, सूचित करना, आगे बढ़ा देना, ये मैसेज कन्वे कर दो, आगे बता दो। करस्पॉन्डिंग, तदनुरूप। कोग्निजेंडम, शुद्धि पत्र। काउंसिल, परिषद। काउंटर फॉइल, दूसरी प्रति, मतलब एक और काउंटर फॉइल इम्पोर्टेंट है, काउंटर फॉइल, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर, ये तो सबको पता है, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी ना, तब उसमें बोला जाएगा कि काउंटर साइन कराओ A ग्रेड उससे, गजेटेड ऑफिसर से।
कवरिंग लेटर, आवरण पत्र, मुख्य पत्र, क्रेडिट, साख, उधार, कम्यूटिव, संक्षिप्त, उपचयी। डेली अलाउंस क्या है? दैनिक भत्ता। हाँ, एक डीए आएगा, डीए, ठीक है, दैनिक भत्ता। एक होता है डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कुछ लोग क्या करेंगे, डेली अलाउंस को महंगाई भत्ता कर देंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। अभी बढ़ा है ना 2% ये बढ़ा है, तो क्या बढ़ा है? ये महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो महंगाई भत्ते को डेली अलाउंस नहीं डियरेंस अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। फिर से डिबार, वर्जन या रोकना, डीट, विलेख। फिर आता है डिलीगेट, प्रतिनिधि, डिमोट, पदानावत, डिपार्ट, प्रवस्त, डिज़ाइन, रूपरेखा, डायग्राम, मानचित्र, ये तो सबको पता है। डिस्पैच, डिस्पैच इम्पोर्टेंट है। डिस्पैच, डिस्पैच सेक्शन भी होता है। डिक्शनरी, निर्देशिका, डिस्काउंट पता ही है सबको, बट्टा। डिसमिस, बर्खास्त करना। डिस्पोजल, निष्पादन। डिवीज़न, विभाजन। ड्राइंग, वही रेखांकित, चित्रांकन। डुप्लीकेट, ये तो सबको पता ही है ना, नकल, प्रतिरूपी, डुप्लीकेट। ड्यूटी की तो कार्य, आप लोगों की ड्यूटी लगेगी। ड्यूरेशन, कालावधि। ईयर मार्क, चिन्ह, ईयर मार्क इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल, शैक्षणिक। इफिशियंसी, दक्षता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोल, निर्वाचक सूची। एलिजिबल, पात्र। एलिमिनेट, निकलना। एम्प्लॉय, कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इंडोर, पृष्ठांकन। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होता है फौज में ये शब्द, इन्फोर्समेंट। प्रवर्तन। एनरोलमेंट, नामांकन भी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एवोल्यूशन, मूल्यांकन। एक्सक्यूज़, अधिकता, अधिक्य। एक्सक्लूसिव, अन्य, एकांकित। एक्सप्लोजिव, व्याकरणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेयर कॉपी, स्वच्छ पत्र। फेवरेबल, अनुकूल। फाइनेंस, वित्त। फेशियल, राजस्व संबंधित। फिक्शनल, स्थितीकरण। फिक्स्ड डिपॉजिट, जमावधि, ये तो सबको पता है। फॉलो अप एक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, फॉलो अप एक्शन। कार्यवाही, फुटनोट, टिप्पणी। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग देखो खाली फॉरवर्डिंग भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अग्रवेशन पत्र मतलब आगे बढ़ाना, इसके साथ में एक और फॉरवर्डिंग मतलब हमने कोई एप्लीकेशन दी, उसके साथ में जिसको हमने दी उसने क्या बताया, उसने क्या रिमार्क दिया, उसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। फ्रिजिड, भाड़ा। और फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फंडामेंटल, मौलिक, मूलभूत। आगे फर्दर एक्शन मतलब आपने जो किया है इसके लिए अगली कार्रवाई क्या होगी। गेज, राजपत्र। गजेट, गजेटेड। ये जो गेज है ना, ये होता है राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं ना, ए ग्रुप उस वही है, ये वही गजेट है। गजेटेड राजपत्र, गजेटेड राजपत्रित, गजेटेड अथॉरिटी, राजपत्रित अधिकारी, वो भी पूछ सकता है। ग्लोसरी, शब्द संग्रह, शब्दावली। ग्रेस पीरियड, अनुग्रह अवधि। ग्रांट, अनुदान। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ग्रेवियंस, शिकायत पत्र, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। ग्रेवियंस, ग्रॉस, सकल, ग्रॉस भी इम्पोर्टेंट है। गारंटी, प्रत्याशित जमानत। हैबिचुअल, स्वाभाविक है, आप लोग को हैबिचुअल हो गया, इसकी आदत हो गई। हैंडीकैप, विकलांग, ये भी सबको पता है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, हाथ से बनाई चीज़ें। हेड, शीट्स। हेड ऑफिस, कार्याध्यक्ष, सब लोग का हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। हेरिटेज, धरोहर। होल्डिंग, खेत। होमेज, श्रद्धांजलि। होस्ट, होस्ट तो आपको पता ही है कौन होता है होस्ट। होस्ट अतिथि, जो होस्टिंग करते हैं ना, वही तो होस्ट है, वही वाला होस्ट है, ज़्यादा वो नहीं सोचना। होनोरियम,
मनोदय, हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर बोलते हैं ना। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये जीके में पूछा जा सकता है। हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा को। हाउस रेंट, मकान किराया। एचआरए, आप लोगों को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एचआरए की फुल फॉर्म बताओ। हाउस रेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको लिख लेना। हाउस रेंट, मकान किराया। ह्यूमनेशन, मानवीय। हाइपोथीस, परिकल्पना। आइडेंटिटी, पहचान। इडियोलॉजी, विचारधारा। इग्नोरेंस, वही इग्नोर करना। ये देखो हिंदी कितनी खतरनाक है। इलीगल, अवैध। एलिजिबल, अपठ्य। इलिजिबल मतलब पढ़ नहीं पाते, जो अपाठ्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलिटरेसी, इलिटरेसी क्या होता है? निरक्षरता, मतलब जो अनपढ़ है उसको। इम्पोज, अधिरोपित करना। इम्पोज करना मतलब लागू करना। इंसिडेंटल, प्रासंगिकता। इंसेंटिव, प्रोत्साहन। इंसेंटिव मिलता है ना, प्राइवेट जॉब में इंसेंटिव होता है, ये वही है, प्रोत्साहन राशि। इंचार्ज, प्रभारी। आपका इंचार्ज कौन है? इंसेंटर, वेतन। इंक्रीमेंट, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ। डेली हमारा भी इंक्रीमेंट लगाया अभी जनवरी में, तो इंक्रीमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीमेंट को पक्का देख लेना। इंक्रीमेंट। इनक्योर्ड, वह किया। आई नो बोरिंग है, लेकिन आप लोग एक बार देख के जाना है इसको, पक्का एक बार देखना, एक बार लिख लेना, इनफ है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का बन जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल, लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये तो सबको पता ही है। फिर इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इनवॉइस, बीजक। इंसेप्शन, निरीक्षण। इंसेप्शन आ गया, इंस्पेक्शन, सॉरी। इंस्पेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे ना, इतना इंस्पेक्शन होगा, आप लोगों से बहुत सफाई कराई जाएगी, देख लेना। इंस्टॉलमेंट, किस्त, पता ही है। इंट्रीगेशन, एकीकरण। इंटरमिन, अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान या फिर खोज। जॉब तो पता ही है, नौकरी। ज्वाइन करेंगे हम लोग। ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये कार्यकरण प्रतिवेदन, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है। ज्वाइंट, संयुक्त। जनरल, दैनिक पत्रिका। जुडिशल, न्यायिक। जूनियर, कनिष्ठ। की तो पता ही है, कुंजी। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो कुंजी पलट, देखो पलट, कीबोर्ड को कुंजी पलट बोलते हैं, ठीक है। की मैप, हिंदी याद रखना है इसकी, कीबोर्ड की। मूल नक्शा, नॉलेज, ज्ञान। लेबर रिलेशन, श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर, लेबरों का कल्याण, श्रम का कल्याण। लैंडमार्क, सीमा चिन्ह। लैंडमार्क क्या है? सीमा चिन्ह। लेआउट, योजना। लेजर, पट्टा। फिर लेज डीड, पट्टे का विलेख। लीगल, वैध। लीगल नोटिस, विधि सूचना। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, बहुत हिंदी टफ है इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। लाइजन, संपर्क। लाइजन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वर्ड है लाइजन। लाइजन का मतलब एक तरीके होता है जुगाड़ू आदमी। लाइजन, इसका बहुत लाइजन है, मतलब इसकी जुगाड़ बहुत है, समझ गए। संपर्क बहुत है, इसकी पहुंच बहुत है। लॉकआउट, तालाबंदी। आगे फिर आता है लोडिंग, व्यासगृह। लॉगबुक, कार्यपंजी। लॉ ऑफ ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था। लिंगुअल फ्रेंस, संपर्क भाषा। मेड इन स्पीच, प्रथम भाषण, पहला जो भाषण देते ना, पहला सार्वजनिक भाषण। मेंटेनेंस, अनुदान। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मेजॉरिटी, बहुमत। मोमेंड्रम, ये इम्पोर्टेंट है, मोमेंड्रम, ज्ञानपन। फिर मर्ज, विलयन। मिग्रेशन, प्रवास। माइनस, मिनट्स, कार्यव्रत। मिसलेनियस, विधि, ठीक है। उसके बाद मोरिग, गिरवी। मोशन, प्रस्ताव। देखो मोशन हम गति को बोलते हैं ना, इसमें प्रस्ताव लिखा हुआ है, सही है, लेकिन ये फौज में मोशन नहीं बोलते प्रस्ताव को। म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका। म्यूटेशन, नामांतरण। नेशन, राष्ट्र।
नेशनल एंथम, जनगणमन हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम है। नेटिव प्लेस क्या है, जन्म स्थान है। निग्लिजेंस क्या है, उपेक्षा या अवहेलना। निग्लिजेंस, हमारी बात का निग्लिजेंसी हो रही है बहुत, मतलब अवहेलना हो रही है, लाभ तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। नेट, शुद्ध नेट इनकम कितनी है। नोट, टिप्पणी। नर्सरी, पौधाशाला। नरिशन, पोषण। नोटिफिकेशन, अधिसूचना। ओथ, शपथ लेना। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य या प्रयोजन। ऑब्जेक्शन, आपत्ति या अपेक्ष। ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य बाध्यकारी। ऑब्जर्व, प्रेक्षण। ठीक है। ऑफेंस, दोष या अपराध, ये ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट फिर आता है ऑफिशियल, कार्यशाली। ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा। ऑन डेपुटेशन, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति, मतलब आप डेपुटेशन पे कहीं और जा रहे हो, मतलब जैसे आप सीएसएफ में हो तो आप डेपुटेशन में एनडीआरएफ में चले गए, किसी और जगह जॉब करने के लिए चले गए। ऑपरेशनल, शल्य क्रिया, ऑपरेशन होते हैं ना फौज में। ओवरेज, अधिआयु। पैक्ट, समझौता। पैराडॉक्स, मिथ्या मतलब पुरानी जो सोच वाला। पार्टिसिपेट, भाग लेना, सहभागिता। पार्लियामेंट, संसद। पार्ट टाइम, अशंककालीन, कालिक। ओके। परमिट, अनुमति, परमिट करना। प्रीविसिबल, अनुदय। फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। पिटीशन, याचिका। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट है, ये तो वैसे सबको पता भी है। पोस्टिंग, स्थापना, प्रस्थापना, आपकी पोस्टिंग कहाँ है। पोस्टपोन, स्थगित करना। प्रीलिमिट्री, प्रारंभिक। प्रीमेशन, अहाता, परिसर। ठीक है। प्रीसब्सक्राइब्ड, निर्धारित, पहले से ही है। प्रीसम्पुटेशन, अनुमान लगाना। प्रीसम्पुटेशन नहीं करते हैं। प्रिंसिपल, प्रधान। एक प्रिंसिपल, ये दोनों सेम होती है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, स्पेलिंग थोड़ी ए और ई का फर्क है, इम्पोर्टेंट है ये और आ भी सकता है। फिर आता है प्रोबनेशन, प्रोटोकॉल, इम्पोर्टेंट है प्रोटोकॉल। प्रोजेक्ट, परियोजना। प्रोविजनल, अस्थाई, प्रोविजनल पीरियड पे हो, जब अब तक आप लोग ट्रेनिंग के बाद में 1 साल तक प्रोविजनल पीरियड पे रहोगे, ठीक है, तो प्रोविजनल भी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक फंड, लोक निधि। क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्वालिटी, गुणवत्ता। क्वांटिटी, मात्रा। क्वार्टरली, त्रैमासिक। 12 को क्या बोलते हैं, एनुअली। क्वार्टरली बोलते हैं 3 महीने को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यूरम, गुणपूर्ति। क्योट, उदाहरण देना। रेस, दौड़, रेडियस, रेस निकालनी पड़ेगी आपको। रेडियस, अर्धव्यास। रैंडम, जो रैंडम काम कर दिया है ये तो अनियमित होता है ना। रैंक, रैंक लानी पड़ेगी। रिबेट, छूट। रिसिप्ट मतलब रसीद। रिकॉर्ड, अभिलेख। रिक्रूटिंग, आवृत्ति। रेफरेंस, संदर्भ। रजिस्टर, क्या है ये रजिस्टर, रजिस्टर, पंजीबंध। रजिस्ट्री, पंजीयन। रिक्रूटमेंट, भर्ती। रिमुलेशन, पारिश्रमिक। रिमूवल, निष्कासन। रिप्लेस, प्रस्थापन। रिजोल्यूशन, संकल्प। रिव्यू, जो मैं रिव्यू दूंगी आपको, आप लोग मुझे रिव्यू देंगे वीडियो देखने के बाद। रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। सेंशन, इम्पोर्टेंट है। योर लीव हैज़ बीन सेंशनड, ये जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ये सेंशन शब्द देख के इतना खुशी होगी कि पूछो मत। स्वीकृति। शेड्यूल, अनुसूची। सिक्योरिटी, प्रतिभूति। सेटअप, व्यवस्था। सेक्शन, अनुभाग। सीनियर, वरिष्ठ। सम, गंदी बस्ती सॉरी। सिग्नेचर, हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड, मानक स्तर। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिपिंग, वृत्ति। स्टेट, राज्य। ये हमारा लास्ट है, ठीक है, अब ख़त्म होने वाला है। सब्जेक्ट, विषय। सबॉर्डिनेट इम्पोर्टेंट है,
सबॉर्डिनेट आपके ऊपर, मतलब आपसे जस्ट ऊपर वाला अधिकारी, सबॉर्डिनेट। सरप्लस अधिशेष। ट्रिबुलेंट मतलब सारणी है। ट्रैफिक दर सूची। टेस्टिमिनल प्रशंसा पत्र। टेक्निक, टेक्निक क्या है? तकनीक कार्यविधि। टाइम टेबल, टाइम टेबल से पढ़ो। टोल टैक्स, पद पथ कर सबको पता है। टेंडर, विधिज्ञ। टर्म, अवधि। टेरर, आतंक। थ्रेट, रंगशाला, नाट्यशाला, थिएटर सॉरी। थीसिस, शोध प्रबंधन। टाइम ब्रिड, अवधि पार। ट्राइब, जनजातीय। ट्रस्ट, न्याय। अल्टीमेट, अंतिम चरण। अल्ट्रा वायरस, शक्ति वाय। फिर अंड्यूर, अनुचित। अंडरलाइंग, अंतनी। यूनिक, यूनिक तो सबको पता ही है। अपूर्व। फिर यूटिलेशन, उपयोगिता। यूटोपिया, आदर्श लोग। उटोपिया, यूटोपिया ना एक जगह का भी नाम है, शहर है, वो देश है उटोपिया। अच्छी जगह, इसलिए उसको काल्पनिक आदर्श बोला जाता है, मतलब बहुत अच्छी जगह। वेजेस, वेग, अस्पष्ट है। वैलिड है, ये तो विजिलेंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब पक्का करना, है ना। और एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि इस वीडियो में से आपको कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। हर क्लास, इस क्लास में से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो पत्राचार के ऊपर होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना। जय हिंद।